प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर समय समय पर नई नई जानकारी, नई नई अपडेट, एजुकेशन डिपार्टमेंट की, शिक्षा जगत की तमाम नई जानकारी, नई खबर, नए कंपटीशन, जो भी कुछ अपडेट आता है मैं समय समय पर आप तक वो अपडेट पहुंचाने की पूरी कोशिश करता रहता हूं। अगर आप भी रहना चाहते हैं अपडेट, शिक्षा जगत की सारी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आने वाली अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आज हमारे पास कमाल की अपडेट है, एक कंपटीशन है निबंध प्रतियोगिता का। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, निबंध लेखन प्रतियोगिता से रिलेटेड। पूरी वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, ताकि ये जानकारी मैक्सिमम लोगों तक, मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच सके। तो प्यारे बच्चों, पढ़ते तो बहुत सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर है वो टैलेंट, है वो स्किल, वो जज्बा कुछ कर दिखाने का, बाकी सारी भीड़ यानी कि स्टूडेंट जो भीड़ में चल रहे होते हैं उनसे अलग अगर आप अपने आप को दिखाना चाहते हैं, अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं, ताकि आपका नाम हो, साथ में बहुत अच्छे प्राइज भी इसमें मिलते हैं, तो आपके लिए समय समय पर कंपटीशन होते रहते हैं। तो चलिए, आज हमारे पास है निबंध लेखन प्रतियोगिता। इससे निबंध लेखन प्रतियोगिता से सारी जो जानकारी है वो इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ पर नोट कर रखी है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो ये प्रतियोगिता होगी ये टोटली ऑनलाइन रहने वाला है। तो ऑनलाइन है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर आपके अंदर लिखने की कला है, आप कल्पना बहुत अच्छी कर लेते हैं, आप सोच सकते हैं, बहुत अच्छा चिंतन कर लेते हैं, तो आप इस कंपटीशन में जरूर भाग लें। टॉपिक रहेगा इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि जो भी प्लास्टिक का यूज है उसे कैसे कम करें, उसे कैसे बचें, ताकि हमारा एनवायरनमेंट स्वस्थ रहे, हम स्वस्थ रहे और हमें प्लास्टिक से हम मुक्त हो सकें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं भाई प्राइस क्या है। अपने टैलेंट को तो आप दिखाएंगे ही, भीड़ से हट के आप दिखेंगे, साथ में प्राइज भी अगर मिल जाए तो 3 लेवल में ये आपका कंपटीशन चलेगा। पहला लेवल है डिस्ट्रिक्ट लेवल, दूसरा लेवल है स्टेट लेवल और तीसरा लेवल है नेशनल लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपको अच्छे इनाम के साथ साथ आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। उसके बाद जो सेकेंड लेवल रहेगा स्टेट लेवल, यहाँ पर अगर आप फर्स्ट आते हैं तो आपको मिलता है 5,000 रुपये की धनराशि के साथ में सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिन सर्टिफिकेट की एक अच्छी वैल्यू होती है और आप को ये काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं। अगर आप सेकंड आते हैं तो सेकंड प्राइज मिलेगा आपको 3,000 रुपये के साथ सर्टिफिकेट, और अगर आप थर्ड आते हैं तो आपको 2,000 रुपये के साथ सर्टिफिकेट मिलेगा स्टेट लेवल में। अगर आप स्टेट लेवल से अगले लेवल में पहुंचते हैं तो यहाँ पर आपके लिए रहता है नेशनल लेवल में 25,000 रुपये का इनाम। पहले तो 25,000 रुपये आपको मिलेंगे, साथ में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। उसके बाद सेकेंड प्राइज, अगर आप सेकेंड आते हैं, सेकेंड प्राइज अगर आपको मिलता है तो आपके लिए यहाँ पर रहता है 15,000 रुपये का इनाम के साथ सर्टिफिकेट, और थर्ड प्राइज है इसमें 10,000 रुपये के साथ में सर्टिफिकेट। साथ ही दो सांत्वना पुरस्कार भी रहेंगे इसमें, जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तो नहीं आए लेकिन उनका अच्छा था, तो उनके लिए मिलेगा यहाँ पर 5,000 रुपये के 2 इनाम, साथ में सर्टिफिकेट तो सभी को मिलेगा ही। तो ये इनाम की बात है। ये जो कंपटीशन है निबंध लेखन है ये ऑनलाइन रहेगा। साथ में लैंग्वेज, आप इंग्लिश में लिखना चाहें इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी में लिखना चाहेंगे तो हिंदी में लिख सकते हैं, साथ ही रीजनल लैंग्वेज में भी, जो आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है जिस स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट के लैंग्वेज में भी आप निबंध लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश के साथ में। तो निबंध यहाँ पर प्राइज की बात करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कैटेगरी। तो ये 2 कैटेगरी में चलेगी। पहली कैटेगरी रहेगी 8th 9th और 10th के लिए, यानी कि 8वीं 9वीं और 10वीं क्लास में अगर आप पढ़ते हैं तो आपका एक लेवल माना जाएगा। तीनों क्लासेस को एक ही निबंध दिया जाएगा, एक ही टाइप का। और दूसरा लेवल है 11th और 12th। अगर आप 11th 12th में
तो आपका दूसरा लेवल होगा। हर लेवल में 15-15 इनाम आपको ज़रूर मिलेंगे, यानी कि हर लेवल में आप 8, 9 और 10 का अलग लेवल माना जाएगा। ऐसा ना हो कि भाई 8, 9, 10 वाले और 11, 12 वाले सबको एक साथ नहीं रखा जाएगा। तो हर लेवल के लिए अलग प्राइस है। इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो भारत में किसी भी स्कूल में अगर आप स्टडी करते हैं, इंडिया में, पूरे इंडिया में अगर आप पढ़ते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ में जो मैक्सिमम एज है वो रहेगी 18 साल। अगर आप 12th में हैं, 18 साल से कम उम्र के आप यहाँ पर इस में भाग ले सकते हैं। निबंध का जो विषय है, टाइटल है, वो अगर मैं 8, 9, 10 की बात करूं तो वहाँ पर रहता है प्रिंसिपल ऑफ रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल इन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। तो चलिए मैं 11, 12 और 8, 9, 10 तीनों के लिए क्या टॉपिक हैं उनको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप वहाँ से उसे समझ सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में, ताकि आप ये समझ सकें कि हमें लिखना किस टॉपिक पे है। साथ में 11, 12 के लिए यहाँ पर अलग टॉपिक है, 6, 7, 8 के लिए अलग टॉपिक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई आपको करना क्या होगा। निबंध आपने लिख लिया, निबंध लिखने के साथ साथ में कुछ शर्तें भी हैं। पहली बात तो कि KVS और NVS यानी कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट्स रीजनल और नेशनल लैंग्वेज में आपके लिए ये रहने वाला है। रीजनल और नेशनल लैंग्वेज में 2 लैंग्वेज आपके लिए रहेगी। सबमिट फॉर्मेट क्या होगा, आप सबमिट कैसे करेंगे? सबमिशन फॉर्मेट ऑफ इंटायर, यानी कि जो भी आप लिख रहे हैं, जो भी निबंध आपने लिखा उससे आप सबमिट कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पर है हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज में जो आप लिखेंगे, पहली तो ये कंडीशन है। दूसरा है ये PDF फॉर्मेट में ही आपको सेंड करना है। जो भी आपने लिखा, लिखने के बाद आप उसे PDF फॉर्मेट बनाएंगे और PDF फॉर्मेट में ही आप इसे सेंड करेंगे। तीसरा है जो शब्द सीमा है, जो भी आप वर्ड लिखेंगे वो है आपके लिए 500 से 800 शब्द। 500 से 800 शब्द के बीच में आप लिखेंगे। फॉन्ट का आकार, यानी कि भाई जो भी फॉन्ट आप लिखोगे, जो भी अक्षर आप बनाओगे, तो इंग्लिश के लिए है 12 फॉन्ट और हिंदी और क्षेत्रीय यानी कि रीजनल लैंग्वेज के लिए है आपका 14 फॉन्ट। ठीक है, दूसरा आपके लिए केवल एक ही प्रविष्टि, यानी कि आप कोई एक ही कंटेंट भेज सकते हैं, यानी कि आप या तो इंग्लिश में भेज सकते हैं या आप हिंदी में भेज सकते हैं या आप रीजनल लैंग्वेज में भेज सकते हैं। ठीक है, एक ही में आप भेज सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा भेजते हैं तो आपका कैंसिल हो जाएगा। जो भी लिखा हो वो आपका अपना हो, क्योंकि भाई ये टॉपिक ऐसा है कि आप गूगल आपने किया, आपने यूट्यूब में सर्च मारा, आपको वहाँ मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं, आपका कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, किसी का लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। जो भी आप लिखें, जो भी निबंध लिखें, वो आपकी अपनी चिंता, आपका अपना चिंतन होगा, आपकी अपनी कल्पना होगी। जो भी लिखा होगा सब वो आपका अपना ही होना चाहिए, किसी दूसरे का लिखा नहीं होना चाहिए। उसके बाद है प्रत्येक स्कूल, ये सबसे पहले आपने लिख लिया, PDF फॉर्मेट बना लिया, जो भी सारी चीज़ें कर ली। तो इसके लिए जो डेट है वो 30 सितंबर से पहले आप अपने स्कूल को भेजेंगे और स्कूल क्या करेगा, 3 यहाँ पर जो भी सेलेक्ट करेगा, यानी कि 3 अंग्रेजी हो, इंग्लिश, हिंदी हो या रीजनल लैंग्वेज हो, 3 यहाँ पर सेलेक्ट करके ये आगे भेजाएगा। और उसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर, जो भी कमेटी बैठेगी वो आपका निबंध देखेगा, जो भी अच्छा होगा उसको इसी के अकॉर्डिंग प्राइज मिलेगा। तो चलिए, कुछ भी और जानकारी हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, इसी तरीके के हर नए जो कंपटीशन है उनकी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने लाइक करके शेयर जरूर करना है, ताकि मैक्सिमम बच्चों तक ये जानकारी पहुँचे। धन्यवाद।